अध्ययन किया तो निश्चित तौर पे भारत का भी अध्ययन किया होगा। उन्होंने अध्ययन किया तो बिरसा मुंडा का भी अध्ययन किया कि बिरसा मुंडा आखिर क्यों 25 साल की उम्र में शहादत को प्राप्त हो गया, क्यों उसे इस धरती से उठा दिया गया, क्या वजह थी। बाबा साहब अम्बेडकर को एक चीज समझ में आई कि इस देश के अंदर, इस देश के मूल मालिकों से धरती छीन ली गई है। बाबा साहब ने जैसे ये बात उनके समझ में आई, बाबा साहब ने शपथ ली, संकल्प लिया कि मैं इस देश के मूल मालिकों को उसकी धरती बहाल करके रहूंगा। और बाबा साहब ने संकल्प लिया कि ये देश के अंदर जो लोग हैं उनको इस धरती का मालिक बना दो। ये धरती का मालिक बनाने का संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। और वो 32 में यानी कि 1932 में सफल हो जाते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, ब्रिटिश के अंदर वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वापस आकर पूना पैक्ट होता है और उसकी वजह से बाबा साहब के सारे सपने चूर चूर कर दिए जाते हैं। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को जब भारत का संविधान लिखने का मौका मिलता है, बाबा साहब अम्बेडकर को जब ये अवसर मिलता है संविधान लिखने का, तब बाबा साहब अम्बेडकर को याद आता है कि बिरसा मुंडा क्या चाहते थे और उसे मैं कैसे फलीभूत कर सकता हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, कुछ लोग अपने घर में रखते होंगे। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 19, आर्टिकल 19, जो फंडामेंटल राइट में आता है, मौलिक अधिकारों में आता है। मैंने कई राजपूतों की बैठक में बैठे बोला है, सुना है, जब कोई उठकर जाते हैं या कोई आते हैं तो आने वाला कहता है कि फलाने ठाकुर साहब ने आपको ज्वारडा दिया है। कोई उठे जाते हुए ने कहता कि मोहना फलाना जाए ज्वारडा दिया। ज्वारडा होता को होता साहब, तो ज्वारडा थोड़े ही होता, ज्वारडा भोरे ही होता, तो महाराज तो अलग हुआ क्या हुआ? ये बंडल क्या ठोक्यो मुझे धूड़ी धीड़ कर दी रो है? ये अपने भाईचारे में एक के बंडल टेक्यो ये पतो लगाओ, खोजो जोइन लियो पर जूतो करो। हाँ वो बीजे लखनऊ को है लातो हूं कौन। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वास्तविकता पर पहुंचने की कोशिश करो। ऊपर ऊपर घूमने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके शरीर में कहीं गांठ हो गई है या कोई फुंसी हो गई है या पूजा वाले विवाद के ऊपर, ऐसे विवाद कुछ असामाजिक तत्व खड़े करते हैं। इसमें कोई संपूर्ण समाज जिम्मेदार नहीं है, न कोई राजपूत समाज जिम्मेदार है, न राजपूत समाज के इतिहासकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार है कुछ असामाजिक तत्व जिनको हमारा दुश्मन इस्तेमाल करके वो ऐसी घटनाएं करवा देता है, वो विवाद का विषय बन जाता है और मंचों की चर्चा बन जाती है और आगे चल करके वो बहुत बड़ा दरार पैदा कर देती है। इसलिए मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि आप और हम, जो अभी पवन कुमार जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, मैं समर्थन भी करता हूं कि कौन सी विचारधारा से होंगे, कहां से होंगे, लेकिन अच्छी बात को अच्छी कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हम सब एक हैं। मैंने उस दिन कहा था बावड़ी में भी, हमारे 10-20 जो यहाँ पर इस साइड में दिखाई दे रहे हैं ना, इन लोगों के सारे चेहरे चमक रहे हैं ना, कुछ कर्मचारी अधिकारी आगे बैठे हुए, क्यों कि नौकरियां मिल गई। अच्छा 25 साल की उम्र यानी 5 साल के अंदर भगवान भी बन जाता है, लोगों का इलाज भी कर देता है, भोपा भी बन जाता है, तांत्रिक भी बन जाता है, क्रांतिकारी भी बन जाता है, भीम का पूंछड़ा सब बन जाता है। क्या है? ये अलग अलग व्याख्या है, ये अलग अलग व्याख्या है। जिसके मन में आया तो लिख दिया। कलम जिनके हाथ में थी उन्होंने लिख दिया। हमारे हाथ में तो कलम थी नहीं, ना तो क्षत्रियों के हाथ में थी क्योंकि तलवार थी, और हमारे हाथ में तो हल थी, धनुष था या गोफन था, कुछ भी था। तो कलम हमारे हाथ में नहीं थी, तो जिसने अपना तरीके से लिखना था उसने लिख दिया और हमने पढ़ करके उसकी व्याख्या कर दी। सीधी सी बात है कि ये जो धरती आबा शब्द है ये किसी कलमकार ने नहीं दिया, किसी इतिहासकार ने दिया हुआ शब्द नहीं है, ये उपाधि नहीं है। ये उपाधि उस समय के उन लोगों ने दी जो शिक्षा से कोसों दूर रहे, लेकिन बिरसा मुंडा के जीवन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ और परिचित थे। वो किताबें नहीं लिख पाए, वो किसी प्रकार का कोई साहित्य नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने बातों में इसको जिंदा रखा।
और उसके आधार पर ये बात यहां तक आती है कि उनको धरती आबा कहा जाता है। यहीं से मामला रफा दफा हो जाता है कि न उनका कनेक्शन कोई कन्वेंट स्कूलों से था, न कोई उनका ईसाइयों से था, न कोई उनका अंग्रेजों से था, किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर जब भी सत्ताएं पलटी है तो सत्ताओं का दायरा क्या रहा है? सत्ताओं का दायरा रहा एक क्षेत्र विशेष। आज लोकतंत्र में आप विधायक हैं, आपकी सीमा है कि इससे आगे आप नहीं दूसरा विधायक बनता। राजे महाराजाओं के समय में होता क्या था? जमीनों का एक क्षेत्र, एक भूभाग होता था, एक टेरिटरी होती थी, उसको माना जाता था और उसका वो राजा समझा जाता था। और एक राजा दूसरे राजा से छीनता क्या था? जमीन छीनता था। जब जमीन छीन लिया तो सब कुछ आ गया, उस जमीन पर रहने वाले लोग आ गए, पशु आ गए, फसल आ गई, सारा आ गया। जमीन छीनते थे। तो ये जमीन छीनने का जो सिलसिला भारत में कोई अंग्रेजों के आने से नहीं, बहुत पहले से चल रहा था। और इसमें एक बहुत बड़ी बात आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि हम कोई भी किताबी कीड़ा बनकर किताबें पढ़कर यहां नहीं आते हैं। हम लोग पूरे छानबीन करके उसका पूरा निचोड़ निकाल के फिर लेके आते हैं। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर छीनने वाले चाहे कोई भी रहे हो, जिनको कुछ भी गिन लोगे, यहां आक्रांता गिन लो, विदेशी गिन लो, बाहर से आने वाले गिन लो, आक्रामक नाम दे दो, हुन, कुषाण, डच, पल्लव, कुछ भी नाम दे दो, आर्य दे दो, कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वे तमाम लोग छीनने वाले लोग थे। कौन थे? छीनने वाले। छीना किससे जा रहा था? इस धरती के मालिक यानी आदिवासी से छीना जा रहा। उसने खेती डेवलप की, उसने सिंधु घाटी सभ्यता जैसी सभ्यताओं का निर्माण किया, उस सिविलाइजेशन का निर्माण किया, वहां से उसे बेदखल कर दिया गया, उस पर कब्जा कर दिया गया। एक समय ऐसा आया कि हमारे इस देश के जो इंडिजिनियस पीपल जिनको कहा जाता है, जो आदिवासी पहचान बनाए हुए आज लोग हैं, इन लोगों को जंगलों में जाकर के छुपना पड़ा, यानी वहां शरण लेनी पड़ी। जहां खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवर थे, खतरनाक से खतरनाक जो है कोबरा जैसे सांप रहते थे, वहां पर उन्होंने जाकर के रहना मंजूर किया। लेकिन उनके ऊपर थोपी गई सिविलाइजेशन और संस्कृति को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, नकारा। तो ये हमसे हमारी धरती छीनने का सिलसिला जब पठार और मैदानों के अंदर पूरा हो गया और जब जंगलों और पहाड़ों तक की ताकतें पहुंचने लगी, उस समय संजोग से इस देश के अंदर हुकूमत अंग्रेजों की थी। हुकूमत अंग्रेजों की थी और जिसकी हुकूमत होती है, फैसले वो होते हैं, पुलिस उनके पास होती है, प्रशासन उनके पास होता है, न्याय उनके पास होता है। तो जिन लोगों से वो लड़ाई चल रही थी और वो जमीन छीनने का सिलसिला चल रहा था, उस समय धरती आबा बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, जिसको आज की भाषा में एक उद्वेलन कह सकते हैं, आंदोलन कह सकते हैं, एक विद्रोह कह सकते हैं। वो किया कि धरती अभुआ देशम, अभुआ राज, यानी हमारा देश है तो हमारा ही राज रहेगा। चाहे तुमने हमसे सब छीन लिया, लेकिन जो हमारे पास है वो अब नहीं देंगे। इसका जीता जागता उदाहरण बताऊं, इतिहास को पूरी तरह तहस नहस करके रखा हुआ है सर, पूरी तरह से हमने पूरा निचोड़ के निकाल दिया उसका अंदर से। आज भी गुजरात का एक जिला है डांग जिला, जो वलसाड़